कि अशोक राव जो मुझे गाली देते थे, उनके चमचे जो मुझे गाली देते थे, आज मोदी के पैरों के पास बैठकर गपागप चाय पी रहे हैं। कल तक बी टीम बोलने वाले आज खुद मोदी के पास जाकर राज्यसभा की मेंबरशिप अशोक राव ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब एक और मध्य प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका लीडर बोला, वो भी मुझे गाली देता था। अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। आप बताओ फिर कौन बी टीम है? कौन बी टीम है मेरे भाई? अजीत पवार के चमचे हम पर उंगलियां उठाते थे, असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो फुला कर देगा। मैं बोलता था याद रखो अल्लाह इनके चेहरों को दिखाएगा। अब अजीत पवार किधर बैठे हैं? अजीत पवार उधर बैठ गए जाकर, और अजीत पवार बोल रहे कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप बताओ ये क्या मामला हो रहा है महाराष्ट्र में? मेरे भाई, कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। एक उनका बंबई का लीडर, है, बड़ा नमूना है। उसको खाली इफ्तार की दावत याद आती, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। हैदराबाद को आया तो हैदराबाद में आकर बोलता था तेलंगाना के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी के हल्के में जलसा कराओ, मैं आऊंगा। मंजलिस के खिलाफ करो, मंजलिस को रोको। अरे बेशरम, 1.5 महीने में तू चला गया बीजेपी के साथ। कहां गया तुम्हारा वो ईमान और गीरत की बातें करने वाले? वो चले गए। अब वहां पर बैठकर हमको यहाँ थे पुरानी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील बी टीम। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन? मुसलमान। इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। आपके और हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए नास्तीन के सांप को पहचानो। इनको तुम पहचान लो, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूम लेगी। तुम पहचानो तुम्हारी सफाओं में कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। पार्लियामेंट में हमने एक मुस्लिम एमपी है, किसी और पार्टी के नाम नहीं लूंगा। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, मुझे फोन किए ओवैसी साहब आज आप पार्लियामेंट जा रहे? मैंने कहा जाऊंगा, आखिरी दिन है। बोले वो डिबेट हो रही उसके ऊपर, मैं आपकी तकरीर सुनूंगा। मैं आप भी आओ, आकर बैठो। बोले नहीं, हमारी पार्टी बोली नहीं जाना। और जब मैंने पार्लियामेंट में ये जितने कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, ये जितने सेक्युलर लोग हैं, इनसे एक ही सवाल करना आइंदा जब आएंगे आपके पास, इनसे एक ही बात पूछो, क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते? नहीं बोल सकते। पूछो इन लोगों से, पूछो इन लोगों से। हम जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले हमारा ईमान क्या है मुसलमानों का, एक जगह जिस जगह मस्जिद बन गई, मस्जिद है, रहेगी, और जब क़यामत आएगी तो अल्लाह
पहले दुनिया के मसाजिद को उठा लेगा, उसके बाद दुनिया का खात्मा होगा। कैसे खात्मा होगा? मसाजिद उठाई जाएंगी, आसमान को चादर की तरह अल्लाह पलट देगा, समंदरों से आग निकलेगी, 6 महीने का बच्चा उसके सर के बाल सफेद हो जाएंगे। ये क़यामत के आसारात हैं। आपसे कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोल सकेंगे। अब ये बात क्या बोलेंगे सेकुलर पार्टी गठबंधन के लोग, महाविकास के, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हुए मैं उसको बयान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है? बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की? बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। अब कल से तमाम तोते मैना शुरू हो जाएंगे। ओवैसी ऐसा नहीं बोलना था, ये क्या बोल रहा, ये क्या जरूरत थी? हो गया ना, ये सब खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अरे तू अपने बाप को, अपनी अम्मा को नहीं भूल सकता तो मैं अपनी मस्जिद को भूलूंगा? भूल जाना है, खत्म कर। क्या कितना 30 साल हो गया? अरे 30 साल नहीं। यहूदी क्या करते? हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। कब किया? 1930 में। हम 2024 में आ गए। हर साल यहूदी जू हॉलोकॉस्ट को याद रखते हैं, तो भारत के मुसलमानों को भी 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे, नौजवानों तुम नहीं देखे हम देखे, अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर ना हो जाएगा। आप देख रहे महाराष्ट्र में कोई सेकुलर नहीं रहा, कोई सेकुलर नहीं रहा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम खुश हैं कि हमने 6 दिसंबर को मस्जिद को तोड़ा। और उद्धव ठाकरे के साथ कौन है? शरद पवार साहिब, कांग्रेस के लीडर। और यही कांग्रेस आकर बोलेगी, अरे भाई बचा लो। अरे आप हमको बोल रहे, अपने आप को तो बचा लो। पंजाब में सिद्धू जा रहा है, सुना बीजेपी में, वो लाफ्टर शो का होस्ट, वो जा रहे हैं बीजेपी में। कांग्रेस में फिर क्या होगा ये कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे देश को। अब हमारे देश में क्या हो रहा है मेरे भाई? हमारे मुल्क में हर चीज जो मुसलमानों से ताल्लुक रखती है, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं रख सकते, इसको नहीं रख सकते। कोई बोल रहा है कि देश में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा। हमको ले जाकर मुगलों से मिला देते। अरे भाई मैं क्या औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? मैं क्या बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? मगर आपको बता रहा हूँ एक चीज, मोदी भी कुर्ता पहनते ना, उद्धव ठाकरे भी कुर्ता पहनते ना। इम्तियाज भी बड़ा खूबसूरत दिखता कुर्ता पहन के। ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया मालूम तुम्हारे को? अरे वो बाबर दिया जी कुर्ता। ये प्याज खाते आप लोग? प्याज कहां से आई? प्याज कहां से आई? औरंगजेब दिया जी है। हमारी बहनें लहंगा चोली पहनते ना, कहां से आया वो? नूरजहां से आया। अब आप बताइए, नहीं देश में रहना है तो ये करना पड़े। कुर्ता क्यों पहन रहे भाई? तुम कुर्ता मत पहनो। कुर्ता पहनेंगे और फिर हमको गाली देंगे। हमको मुगलों से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा बार बार बोलते उन्होंने मस्जिद तो मंदिर तोड़े। अरे भाई मंदिर कौन तोड़े आपको मालूम?
मंदिर तोड़ने वालों का नाम आपको बताता हूं। एक जम्मू कश्मीर का बादशाह था, राजा हर्ष। क्या नाम था उसका? याद रखो, राजा हर्ष के पास एक फौज थी। उसका काम सिर्फ इतना था कि मंदिरों को तोड़ना। ये बोलते ना ये मुसलमान भारत के नहीं है, तो कनिष्क क्या भारत का था? कनिष्क का था? बताओ आरएसएस वालों। पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी उठ गए, बोले बाबर के बारे में बोलो। मैं बोला पुष्पमित्रा संघा के बारे में बोलो, पुष्पमित्रा संघा के बारे में बोलो। इसीलिए बोलता हूं, पढ़ो मुसलमानों, खूब पढ़ो, नेक बनो, काबिल बनो, वकील बनो, हिस्ट्री पढ़ो, संविधान पढ़ो, ताकतवर बनो। तुमको कौम की क़ियादत करना है। तुम लीडर बनोगे या गीडर बनोगे? तो लीडर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ सिगरेट मार के, पान खा के, गुटखा खा के, चुट्टा मारे तो लीडर नहीं बनते, तुम गीडर बनोगे। तुमको अगर कौम की क़ियादत करना है तो अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है। हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि अब की बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी है कि आप हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद और तमाम जहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप वहां से मजलिस को वोट देंगे। याद रखो, दलित, मुसलमान, आदिवासियों के लिए जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आज आपसे मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरी बात जारी, इम्तियाज जलील को मेरे साथ लोकसभा भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे? बताओ। मुझे अकेला मत भिजाओ मेरे भाई, मेरे साथ मेरे साथी को भिजाओ। औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम। आज मराठा रिजर्वेशन यकीनन मराठाओं को दो, मगर मुसलमान क्या गुनाह करे? जयंती है, मैं आरएसएस के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आखिर तुम ये झूठ कब तक बोलोगे कि छत्रपति शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन था? छत्रपति शिवाजी के पास 13 मुसलमान जनरल थे, उनका लॉ मिनिस्टर मुसलमान था, तोप का मिनिस्टर मुसलमान था। शिवाजी एक सूफी के पास बराबर जाते थे, तो शिवाजी मुगलों के खिलाफ था, छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो तो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आरएसएस की कोशिश है कि शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ था। अरे 13 लोग आगरा से शिवाजी भागे, मुसलमान उनके साथ। अफजल खां को जब शिवाजी ने कत्ल किया, मुसलमान उनका बॉडीगार्ड था। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुल्क को बचाइए। हम और आप पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने।